राम राम। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दंडोवत गोविंद गुरु वंदु अविजन सोय। पहले भई प्रणाम तिने नमो जो आगे होय। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाये। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। वंदौ श्री गुरुपद कमल सतचित आनंद स्वरूप। अपने जन के कारणे प्रगट धरे नर रूप। अपने जन के कारणे प्रगट धरे नर रूप। परमार्थ रे कारणे प्रभु संत भण आया। निर्गुण से सरगुण भये धरी जिन काया। जम जालम री त्रास से हंसा करी पुकार। सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। बोलो सदगुरु जी महाराज की। राम अनंत आदि आचार्य जगत गुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज वे श्री वाणी जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजित परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री राधासी साहेब तुकाराम जी महाराज, सुजानदास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, बाई जी महाराज,
विराजित सभी संतों री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी, गुरुमुखी, बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, परम पूज्य स्वामी श्री माधवदास जी महाराज री परम शिष्य भूरादास जी महाराज री परम पुरुषार्थ सु, वे आप सभी सालग नगर भोपालगढ़ निवासियों री हार्दिक भावना सु बहुत ही सुंदर पंच दिवसीय श्रीमद् भगतमाल कथा वे सत्संग रु सुंदर आयोजन आज रामसनी संप्रदायाचार्य खेड़ापा पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज री पावन सानिध्य में प्रारंभ हुयो। ये अपने वास्ते बहुत प्रसन्नता री बात है। और इस सत्संग रो मुख्य उद्देश्य जो श्री सदगुरु कबीर आश्रम री जो नींव रखी गई और ये आश्रम रे नव निर्माण हेतु ये 5 दिवसीय सत्संग हो रही है। देखो सज्जनों, पूर्व में संत महात्मा बतायो हो, संतों रा राम द्वारा मंदिर, गौशाला, ये सब अपने धर्म री नींव है सज्जनों। ये धर्म रा केंद्र है। राम द्वारों री कबीर आश्रम दादू द्वारा कोई भी संतों रा मठ है, मंदिर है, वो धर्म रा स्थान है, वो संस्कारों रा केंद्र है। महात्मा कहो है कि भाई जी नगरी में, जी गांव में संत नहीं है, संतों रा रामधोरा नहीं है, वो गांव और वो स्थान कैसो है? महात्मा कहो जिन नगरी साधु नहीं, पड़ी भक्ति में हान, किशन दास वो गांव नहीं, कीड़ी नगरो जान। जिन नगरी साधु नहीं और पड़ी भक्ति में आन, जी नगरी में, जी गांव में संत नहीं है, संतों रा राम द्वारा नहीं है, बुटे भक्ति नहीं है सजनों। जैसे आप लोगों ने पतो है, अब तो गांव में विद्यालय खुल गया है। कई वर्षों पहला जिका गांव में एक ही विद्यालय हो, वे गांव में कई आप लोगों ने आज भी बे गांव रा पुराना नौकर लादी जो गवर्नमेंट सर्विस करे है। जैसे रतकुड़िया गांव में, पास ही रतकुड़िया गांव है, अठे गुल्लाराम जी बेंदा, गुल्लाराम जी बेंदा भैया जो शिक्षा री अलग जगह ही और विद्यालय खोलियो हो मेरे प्रयासों सु। और आज भी रतकुड़िया गांव में बहुत सारा जो आपने शिक्षित और अच्छा सरकारी डिपार्टमेंटों में आपने आदमी मिल जावे है। तो रतकुड़िया गांव आज भी मैंने याद करे है कि भाई विद्यालय खोलियो हो, तो विद्यालय खुलने हो कहीं भी हो कि बच्चों को ने शिक्षा पहुंची। विद्यालय जैसे शिक्षा रो केंद्र है, ऐसे ये सत्संग जो है ये राम द्वारा है, ये संस्कारों का केंद्र है। शिक्षा तो अपने विद्यालय में मिले है और संस्कार गठे मिले है। संस्कार मिले ही सत्संग में, संतों रे पास में जानो, संतों रे राम द्वारे में जाने, अपने संस्कार मिले है।
और सजनों, आज रे समय में शिक्षा की कमी नहीं है। विद्यालय तो ऐसे खुल रहा है जैसे नॉर्मल दुकान कैसे वे वैसे। एक गांव में देख लो आप, जैसे भोपालगढ़ कितनी स्कूल आई में बहुत है अब तो। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, पर सजनों संस्कारों की कमी है। शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो वो मानव कैसो है। भी मानव ने महात्मा बतायो एक रोईडारा फूल जेड़ो। रोईडारो फूल जो वह दिखने में तो सुंदर वह है, पर भी में खुशबू नहीं वह है। ऐसे ही शिक्षा है और मानव में संस्कार नहीं है तो वो मानव पशु तुल्य ही है सजनों। तो संस्कार अपाने संतों री सत्संगों मिले है, संतों री माध्यमों मिले है, तो ये सुंदर कबीर आश्रम रो निर्माण वे बुरादासी महाराज विराजी और अन्य संत महात्मा थे विराजी। तो समय समय माते सत्संग मिलती रही, संध्या आरती वे, वाणी जी रो पाठ वे, अखंड ज्योति जली। तो बताओ वीरो की तो बारी लाभ वे। अरे बाकी धर्मों ने देखा, हाँ एक गांव में 4 मुसलमानों का घर है, उठे भी आज री समय में मदरसा और मस्जिदा बन रही है। 4 घर है मुसलमानों का। एक गांव में मैं गया तो बूटे मुल्ला जी अजान दे रही है, तो मैं क्यों कि गांव तो छोटो ये घर कितना है मुसलमानों का, कि मुसलमानों का केवल 4 घर है। तो अजान कौन देवे? अजान देने वास्ते यूपी में एक आदमी ने बुलायोड़ो है। बिन्ने पैसा देवे 10-15 हजार, बिरे टाबना रो खर्चो चलावे। क्यों? कि भाई अपने धर्म रे विषय में वो बताए, या भी वो मौलूद अजान जो पढ़ी। पर आज देखा, हाँ गांवों में कई गांव ऐसा है। अरे भोपालगढ़ क्षेत्र में तो संतों की कृपा रही है, बोलाराम जी महाराज जी से महापुरुषों की भी कृपा रे परिणाम हो। अपने क्षेत्र में रामद्वारा भी खूब है, संत महात्मा भी खूब है। पर कई गांवों में तो 1000 घरों की बस्ती है, पर गांव में एक साधु नहीं है। बताओ आप, 1000 घरों की बस्ती में एक साधु है नहीं, और है तो बेरा तो खोड़ लिया करी। समझ गया आप? यदि कोई है साधु महात्मा तो भी बहन कहे कि संतान थे कहीं करो, और थे इतना राम द्वारा क्यों बनाओ, और इतना मोटा मकान बनाए था कहीं करना है। उल्टी सीधी बातें करी। बताओ, तो ये अपने सनातन धर्म में लोगों में बड़ी भारी कमी आई है। सजनों, आपने समझना है कि समाज में संतों की कितनी आवश्यकता है, सत्संग की कितनी आवश्यकता है, रामद्वारों की कितनी आवश्यकता है, मंदिरों की कितनी आवश्यकता है। ये बात में समझना है। महात्मा गरीबदास जी महाराज तो कहो है, जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज अंसावो देसड़ा, जमरी मोटी मार। जिन मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुलजार, तज अंसावो देसड़ा, जमरी मोटी मार। गरीबदास जी महाराज के जी मंडल में संत रूपी नदी नहीं है। नदी रो उदाहरण दियो कि जैसे जी क्षेत्र में नदी चलिया करे है, भी क्षेत्र रा किसान है जो धन धान्य संपन्न रिया करे है। नदी चाले, नदी रा कितना लाभ है। खूब लंबी चौड़ी खेती पी जावे, खूब धान वे, खूब चारा वे है, और किसान माला माल रहे हैं। ऐसे ही संत रूपी नदी जी क्षेत्र में निकले हैं, संत जी क्षेत्र में बसे हैं। संत नदी सुखराम कहे, निपजे हीरा लाल, जा जा खेड़ा नी शरीर ता कर दे न्यार। ये संत नदी रूप में है सजनों, गायो है महात्मा वाणी में।
हाँ रोमांचित ओरे गद गद वाणी पल पल पुलकित गाता रोमांचित ओरे गद गद वाणी पल पल पुलकित सर्व जीवों पर दया है निरंतर सर्व जीवों पर दया निरंतर शीतल रेण सुहाता जग में संत सकल सुख दाता रे जग में संत सकल सुख दाता जग में संत सकल सुख दाता भावे निंदो भावे बंदो समदृष्टि तत् ज्ञाता भावे निंदो भावे रे बंदो समदृष्टि तत् कोप नहीं करे हरस नहीं माने कोप नहीं करे हरस नहीं माने परम पुरुष से माता जग में संत सकल सुख दाता रे जग जिनके हृदय नाम नित निर्मल जिनके प्रेम मगन रस माता जग में संत सकल सुख दाता संत सकल सुख दाता जग में जग में रहे जगत से न्यारा यूं जड़ यूं पर पाता जग में रहे जगत से न्यारा यूं जड़ यूं पर सुंदर दास संत जन ऐसा सुंदर दास संत जन ऐसा सिर जाया विदाता जग में संत सकल सुख दाता जग में सुख दाता बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे सुंदरदास जी महात्मा लिखे कि जग में संत सकल सुख दाता जिनक निर्मल और प्रेम मगन रस माता। सुंदरदास जी महाराज कहे कि संत जो महात्मा है सब जीवों ने सुख प्रदान करने वाला है, सुख रा दाता है। देखो सजनों, इस संसार में वास्तव में देखो जावे
तो संसार रे संग में सुख है ही नहीं। संसार से संग में तो दुख ही दुख है। जगरो हेत सकल दुखदाई, और या में सुख मत जानो, और सुखदायक सत्संगत है जग में, और सदगुरु जी शरण पिछाणो। यदि कोई आदमी इस संसार में सुखी होनी चाहे तो दो ही क्षेत्र है, दो ही जगह है, दो ही कार्य है जाने कर और मानव सुखी हो सके। वो कार्य किसिया है? एक तो संतों री सत्संग में बैठा न सुख मिले भाई। देखो आप कितना भी दुखी हो, संतारी सत्संग में आए बैठा, संतारा ज्ञान ने सुना, महापुरुषों रा जीवन दर्शन ने सुना, तो एकदम से आपने सुख मिले है। मैं आपने एक सत्य घटना बताऊं। एक फोन आयो हमारे पास में कि महाराज मैं आपको मिलनी चाहूं। तो मैं क्यों भाई, मिल लो, आश्रम आ जाओ। तो कुछ आश्रम में आयो तो अपनी आंख बीती घटना बताई ही कि मैं महाराज इतो परेशान हो और इतो दुखी हो कि घर्री कलह रे कारणों, घर्री कलेश रे कारणों, ग्रह कलेश खतरनाक क्या करे। घर में हरदम कलह नहीं, वो तो नरक है एक तरह रो, आपने पता ही है भाई। देखो कि आदमी पूरे दिन घूमे भ्रमण करे और बिन शांति कट मिले है, घरे गया मिले है, आपने ये पता ही है। घरे जाजने लगी ठीक है, अपने स्थान माता आएगा था। और भी घर में ही यदि कलह रहे, राग द्वेष रहे, और घर में रहने वाला सदस्यों रे आपस में नहीं बने, तो वो फिर तो घर नरक है। वो क्यों? घर है कलेश रे कारणों में तो अशांत हो जिरी कोई सीमा नहीं। और मैं बार बार मारे मन में ऐसा विचार आ रहा कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। फिर कहीं यो कि यूट्यूब रे माध्यम सत्संग सुनी, रेण धाम में सत्संग हो रही 2 वर्ष पहले हरनारायण जी महाराज री बरसी रे उपलक्ष्य में। तो मैं यूट्यूब रे माध्यम वो सत्संग सुनी। एक दिन सुनी अच्छो लागो, 2 दिन सुनी बढ़िया लागो, ऐसे 7 दिन सुनी। और सत्संग सुनिया रे बाद में मारे एकदम से शांति वेगी। मैं गराड़ा ने भी सुनाई और बिल्कुल गराड़ा सब आनंद प्रेमों में जीवन जी रहे हैं, और मारे सब शांति वेगी घर में। अरे आपा जब सत्संग जुड़ा, भक्तियों जुड़ा, धर्मों जुड़ा, तो ही कलयुगरी समय में आपा शांति प्राप्त कर सका। हाँ, वरना सुख नहीं है, ये दुख दरिया है संसार। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाई दादू तस बेकाम। तो कहने रो भाव यही है कि ये जो संतों की वाणी है, ये जो संत महात्मा है, ये अपन ने सुख प्रदान करने वाला है। जड़ती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाय, पिए पिलावे राम रस, और सुख में रहे समाय। पिए पिलावे राम रस, और सुख में रहे समाय। बोलो राम जी महाराज की। जड़ती बढ़ती आत्मा और साधु सरोवर जाय, पिए पिलावे राम रस, और सुख में रहे समाय। जैसे कोई आदमी रे शरीर माते जलन हो जावे तो बिन एक ही जगह दिखे है कि मैं पानी में चले जाऊं, जल में चले जाऊं, मैं जल में बैठ जाऊं, जिरे द्वारा ये हमारी जलन शांत हो जावे। ऐसे ही सजनों, शरीरी जलन तो पानी में बैठने में मिट जाए, पर आत्मा में जो जलन है त्रियतापरी, ये जलन कब मिटी? कि सत्संग रूपी सरोवर में आए बैठा जब मिटी। वाणी में एक प्रसंग आयो है, एक पिंगला नामरी वेश्यारो प्रसंग आयो है। मिथिलापुरी नामरी एक नगरी हीर, मिथिलापुरी में पिंगला नामरी वेश्या रहती है। मिथिलापुरी
उत्पन्न है जाको जहां बाजार शहर गरता को। एक समय कीनो सिणगारा धन के काज धरियो व्यभिचारा। बोलो राम जी महाराज की। एक समय कीनो श्रृंगारा धन के काज धरियो व्यभिचारा। वो पिंगला नगरी वेश्या ही मिदम कर्म करती धन प्राप्त करती। जाके उर शीतलता नाही तृष्णा ताप तपत घट माही। जिनके उर शीतलता नहीं भी वेश्या रे घर तो बहुत बड़ो बंगलो बनियोड़ो और धन भी बहुत हो पर शीतलता नहीं। उर में हृदय में शीतलता और शांति नहीं है क्योंकि जो वो कर्म कर रही ना जी कर्म रे द्वारा वो धन कमा रही वो शास्त्र विरुद्ध कर्म हो धर्म रे विरुद्ध कर्म हो। धर्म रे विरुद्ध कोई भी कर्म करन आपा चाहे धन कमाए लेवा चाहे कोठी बंगलो बनाए लेवा तो भी अपने दिल में शांति नहीं मिलने वाली है। और वेश्या जिरे घरे तो कलियुगुरु सिद्धो ही निवास है। कलियुग 5 जगह कलियुगुरु निवास। जुआ में कलियुगुरु निवास, शराब में कलियुगुरु निवास, कसाई रे घर हिंसा कलियुगुरु निवास और वेश्या रे घर कलियुगुरु निवास। अनीति द्वारा जो धन कमावे मेरे घर कलियुगुरु निवास। ये 5 घरों में कभी भी शांति नहीं रहे है। ये 5 कर्म जो भी प्राणी करे है कोई भी हो मेरे दिल में कभी भी शांति नहीं रहे सजनों। शांति धनु कौन मिले? धनु शांति मिले जना तो कोठी बंगलाड़ा रात में गोली ले सोवे। कर्म ही ऐसा जिरे द्वारा शांति मिले ही नहीं, शीतलता मिले ही नहीं, बल्कि अशांति बढ़ती जावे दिनों दिन। जैसे जैसे मेरो पसारो वे वैसे ही। तो ये वेश्या रे मन में भी शीतलता नहीं, हरदम अशांत रहती। घर के द्वार खड़ी सतविनता जाके उर धनवंत की चिंता। जाके चितवन विषय प्रकाशा आन पुरुषरी अंदर आसा। ताला बेली मन पिछतावे उठ भवन के बारे आवे। मेरे मन में ताला बेली और चिंता वो बार बार तो भवन के अंदर जावे बार बार बाहर आवे कि कोई विषय पुरुष आवे तो मने कुछ धंधे देवे। रात 1 बज गई कोई आयो नहीं। इते में भी वेश्यारी नजर पड़े। एक संत महात्मा भी वेश्या रे घर छज्जे रे बार एक तरफ बैठा हा बोरी बिछायोड़ा और राम भजन कर रिया हा। वो राम भजन कर रिया माला फिर रिया और अचानक से वेश्यारी नजर पड़े कि ये आदमी कौन बैठे भाई। तो वेश्या देखे कि कोई संत महात्मा विराजमान है। तो वेश्या संता ने देखे और जाए और संतारा दर्शन करे। अब सजनों वे भजनानंदी महात्मा राम भजनरी समाधि में बैठा हा। जैसे अपने क्षेत्र में भोला राम जी संत गुलाबदास जी महात्मा भी ऐसे वे आसन लगावड़ा और भजन कर रिया के वे सजनों वे महापुरुषारा दर्शन करने मात्र सु वेश्या ने शीतलता मिली और शांति मिली और अनंत आनंदी अनुभूति हुई केवल दर्शन करने मात्र। सजनों जो राम भजन करे हैं जो मन वच कर्म सु निर्दोष रहे हैं
ऐसी भक्त आत्माओं रा दर्शन करने सु भी शांति और शीतलता मिले। दर्शन किया ताप त्यों बागेर परसत पाप नसाता। मुनि रहे बुझे तो बोले वे कहे ब्रह्म की बाता। जग में संत सकल सुख दाता। मुनि रहे बुझे तो बोले दर्शन करने में शांति मिल जावे। दाना भक्ति राम कीर कदी नहीं छानी रे। नैन बैन जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। भगवान रो जो भक्त है बीरो मुख मंडल भी है वो छानो नहीं रहे। नैन निर्मल वाणी निर्मल और मुख भी अनंत शोभायमान वे। दर्शन करते ही वेश्या ने बड़ी शांति मिली और मन में विचार करने लगी रही राम राम मैं मारा जीवन ने कैसो नरक में बना दियो हूं। मारे पास में धन है कोठी बंगला रुपयो है तो भी शांति नहीं है। तृष्णा रे कारण मन निद्रा नहीं आ रही है। अरे मात मारे पास कुछ नहीं है। पहनने एक चद्दर है बिचौने एक बोरी है और फिर भी मेरे मुख मंडल माते कितनी शांति। ओहो आज मैं धन्य भागी हो गई है संतारा दर्शन करिया। एक बाई ने अंदर सु बुलाई। महाराज जी बोरी रा पल्ला पकड़ और महाराज जी ने महल रे अंदर ले आई। अब महात्मा जी समाधि में हा तो महात्मा जी ने पतो नहीं चलियो कि कुण तो अंदर लायो मने। दरिया महाराज के दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत और पहुंचा सोई जान सिरे कोई कोई बिरला संत। महात्मा कहे कि समाधि री महिमा अनंत है और पहुंचा सोई जान सिर कोई कोई बिरला संत। राम भजनरी जो समाधि है मेरी महिमा कोई कोई बिरले महात्मा ही जाने भाई हर कोई व्यक्ति नहीं जान सके है। ऐसे ही बे समाधिष्ट संता ने वेश्या अपने महल के अंदर ले आई विराजमान करिया। रात बीतती गई। प्रभात महाराज री आंख खुली और महाराज रे सामने वो वेश्या बैठी। महाराज बोले बेटी तू कौन है? कि मैं एक वेश्या हूं। घरे अंदर कैसे ले आई मने? तो क्योंकि महाराज जी आप बाहर विराजिया रात्रि में तो मैं सोचू कि सर्दी लग जाए तो आपने अंदर ले आई। महाराज क्यों भाई अब मैं जावा वापिस। अब माने आगे जानो है। बीच में वो वेश्या जिन्हें केवल संतों रे दर्शन सो विराग वेगो हो वो महाराज जी रे चरणों में चरण पकड़ते हुए बिने अपने कर्मों से गिलानी होने लगी। करे और के मैं मलिन अपराधन ऐसी कली में और नहीं कोई ऐसी। हे महाराज मैं ऐसी अभागण इतनी अपराधन हूँ इतने अपराध और पाप कर्म करिया कि मैं मारे मुख सु आपने बता नहीं सकूं। उधर काज लजिया सब डारी उधर काज लजिया सब डारी कर्म अपारे किया
श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो राम जी महाराज की जय हो। केवल नाम लेवारी महापुरुषों रे दर्शन मात्र सो वेश्यारे मनरा जो बावा वे बदल गया। मेरा दर्शन कुछ ऐसा ही है सजनों। कबीर दर्शन संत के और साई बावे याद लेखारी वही गड़ीर बाकी री है बकवाद। संतरा दर्शन होते ही परमात्मा री यादी आ जावे। अनेकों ऐसा प्रसंग कि केवल संतोरा दर्शन करियार दर्शनों भाव बदल गा। कि ऐसा भी प्रसंग है कि संतारी सत्संग सुन भाव बदलिया और कि ऐसा भी है कि संत दर्शन ही करियार सत्संग ही करी कौन बदलिया भाव तो कौन बदलिया। वे अपना ही कोई पूर्वले कर्मों रो कारण ही है। कोई वेश्यारी पूर्वली जो पुण्य ही संचित ही और पुण्य कर्म ऐसा कोई बिरा तगड़ा हा के बिन संत दर्शन वियार संत दर्शन वेणों बिरा भाव बदल गया। अपने कर्मों से घिन होने लगी और वो बोले कि मैं मलिन अपराधन ऐसी कली में और नहीं कोई ऐसी उद्र काज लज्जा सब डारी कर्म अपार किया बहु भारी। हे गुरु महाराज मैं एक पेट भरने वास्ते अपार बहु भारी कर्म करिया यानी पेट भरने वास्ते अधर्म करियो। हरि रामदास जी महाराज लिखियो हरि बेमुख नर जन्म गमायो और कंचन बदले काच बसायो।
एकण औदर भरण के काजा और कोटि कर्म नर करे अकाजा। तो काई बोले वो और फिर नौ द्वार बहे नरकन में हाड मास रुधिर इन तन में। नौ द्वार बहे नरकन में और हाड मास रुधिर इन तन में। इनको मैं अभिमान जनायो और रतन अमोलक हीरो गमायो। मैं कितने ज्ञानी महाराज के हाड मासरे ई पूतड़ेरो अहंकार करियो जिमें हाड है, मांस है, रक्त है, थूक है, पीक है, ये सब यानी गंध क्यों भरी ये देह। महात्मा कहो कि नरक भरे तिस उदर में रुधिर भरी है देह। गरीब दास केशव कहे और इन मिनखों रे मुख है। ऐसी गंदी देरों में अहंकार करियो और भगवान री भक्ति नहीं करी। पाप अगोर किया कलिमाही करुणावंत सुनो तुम साईं। हे गुरु महाराज आप कृपा करो, अब मैं इतना पाप कर्म करिया हूं, कहीं मैं ये पाप कर्मों से मुक्त हो सकूं, कहीं मैं भी मारी बची कुची जो जिंदगी है इस जिंदगी ने ठीक बना सकूं और मारे जीवन को सुधार कर सकूं। तो भाई संत महात्मा कहे कि संत महात्मा कहने कि भाई जब जागो तभी सवेरा। यदि आदमी ने जागृति हो जावे और ज्ञान हो जावे तो फिर कल्याण में कोई संदेह नहीं। जैसे एक आदमी कई वर्षों दारू पी रही है, कई वर्षों अधर्म कर रही है और अनीति रू काम कर रही है और खोटी कमाई कर रही है, यदि भी आदमी ने अपने कर्मों गिला नहीं हो गई और यदि वो मुक्त होनी चाहे, अपनों भलो करनी चाहे तो वो अपनों भलो कर सके है, कोई संदेह नहीं। महात्मा कह के कुष्टि हो संत बंद की कीजिए, वेश्या के चित चाय तो चरण चित दीजिए। यदि वेश्या रे मन में भी ये चाव है कि मैं अपनो कल्याण करनी चाहूं तो वो भगवान री शरणागति हो जाए तो भी वेश्या रो कल्याण भी हो सके है। तो महाराज ने कहे कि मारो कल्याण और उद्धार कैसे भाई। तो संत महात्मा क्यों भाई, पहलो तो ये कार्य है कि अब ये पाप कर्म और ये पाप रो धंधो तने नहीं करनो है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब जो मैं नियम बताऊं हूं वे नियमारो पालन करनो है। एक परमात्मा रो इष्ट रखनो है और 10 दोषों निवृत्त रहनो है। और मुख्य जो चीज है ये राम नाम, ये श्वासों सांस जो राम भजन है ये राम भजन ने करनो है। ठीक है, एक जन्म नहीं सजनो, अनंत जन्मों रा जो पाप है वे राम जी रा नाम कट जाया करे है। जब ये नाम हृदय गयो भयो पापरू नाश और मानो चिंगारी आग रीर पड़ी पुराने घास। कि तो भी घास रो ढेर लागोड़ो रहे और भी में अग्निरी एक लघु चिंगारी भी पड़ जावे तो भी सारा घास ने जड़ाई और राख कर देवे। ऐसे ही अनंत अनंत जन्मों रा जो पाप कर्म है वो राम नाम नष्ट हो जावे है। मीरा भाई भी कहो मीरा रो मन राम ही राम रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम नाम रटो रे प्राणी, राम नाम रट लीजो रे प्राणी। से जाई पाप कटे हो मीरा रो मन राम ही राम रटे, मीरा रो मन
राम ही राम रटे। बोलो राम जी महाराज की। मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम राम रट लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे। और मीरा रो मन रामो ही राम रटे। देखो सजनों, पाप कर्म काटने री यही श्रेष्ठ विधि है। अपे जैसे आप रे इष्ट है दरियाव जी महाराज रो, कबीर साहब रो, दादू दयाल जी महाराज रो, और आप रे भोलाराम महाराज रो। आप रे घर में वाणी जी है, आप रे घर में भोलाराम जी महाराज की तस्वीर है। आप यदि शुद्ध भाव संध्या री समय आरती करो और 5-7 बार दंडवत प्रणाम करो भाव और प्रेम रे साथ, तो भी महात्मा कहवे कि कई प्रकार रा पाप कर्म है जिका कटे है केवल दंडवत करने हूं। अपने इष्ट देव रे प्रति यदि सच्ची श्रद्धा वे, सच्चो विश्वास और प्रेम वे, तो इष्ट देव रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने हूं पाप कटे है। अपने घर जो वाणी जी है, भी वाणी जी महाराज रे परिक्रमा देने हूं पाप कर्म कटे है। फिर घर आए हुए संतों ने भोजन करावा, कोई भूखा व्यक्ति ने भोजन करावा, दान पुण्य थोड़ो कराहा, निष्काम भावों तो बीरू पाप कर्म कटे है। और राम भजन करने हूं तो सजनों फिर पूछो ही क्यों, फिर तो पाप भस्म ही हो जावे है। जो गुरु महाराज नाम देवे भी नाम ने प्रेम रे साथ लेवे। जन्म जन्म रा खाता चूके, होई मन राम स्नेही रे। रामदास सदगुरु जी रे शरणे रे जन्म सफल कर ले ही रे। राम राम करने सु ऐसे कर्म कट जावे है। तो बता दियो कि भाई तने राम भजन करनो है। तो वो वेश्या कहे कि महाराज मैं राम भजन तो कर ले हूं, पर कुछ दिन मने आपरो सानिध्य चाहिए। कुछ दिन आप मारे बंगले में ही विराजो और मने सत्संग रो लाभ दो। ठीक है भाई, वे तो आत्मज्ञानी महात्मा हा, मेरे वास्ते तो मंदिर हो और चाहे वेश्या रो घर हो, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा रे वास्ते सब एक ही है। चाहे जंगल हो चाहे शहर हो, वे महापुरुषों की दृष्टि में सब बराबर। वह विराज गया, संत महात्मा विराज गया और सत्संग होने लगी, राम भजन होने लगी हो। देखो ये संतारी सत्संग रो प्रभाव के कामी पुरुषों ने भी नामी बना दिया। उठे आता बैठता सत्संग सुनता और जी वेश्यारे घर में मदिरा पान वे तो हो और अश्लील डांस वे तो हो। आज भी घर में हरि नाम संकीर्तन वेरियो सत्संग हो रही है। ये सत्संग रो प्रभाव है, ये संत दर्शन रो प्रभाव। महात्मा कहे कि जैसे जान अजान जाज सब ही जीव तारे, अमृत छड़के मर्तक करे सरजीवत सारे। गंदी गलीरो नीर पैस गंगा मध्य पावन, दुर्मल बार 18 हुई चंदल मिन बावन। कीट पलट बमरा हुआ चमके चेते सार ही, सुख सारण संग संत के छूटे विषय विकार। सुख सारण जी महाराज कहे संतारो संग कैसो है कि ऐसो ही है कि जैसे गंदी गलियारो नीर गंगा में विले वेण वो गंगा जल बन जावे। गलियारो गंदो नीर गंगा में प्रवेश हेते बिन गंगा जल रूप बन जावे। क्यों? कि वो उत्तम संग कर लियो। ये कारण उत्तम संग करने मानव स्वयं उत्तम हो जावे है और नीच रो संग करने मानव नीच हो जावे है। दुर्मल बार 18 हुई चंदन मिल बावन। कीट पलट बमरा हुआ जैसे कीट वह है बिने पकड़ और भंवरो अपने स्वरूप कर ले वे है। भजन में आवे कि नहीं आवे? ऐसे जैसे कीट
ने बंवरो अपने समान कर लेवे। ऐसे ही जो शिष्य जो जिज्ञासु गुरु महाराज री शरण में जावे है और गुरु महाराज री बताई हुई भक्ति करे है, गुरु बिने अपने समान ही बना लिया करे है। ऐसी गुरुदेव री कृपा रिया करे है। कीट पलट बंवरा हुआ, ऐसे ही अब गुरु कृपा रे द्वारा वो वेश्या वो राम भजन में लग गई और भजन करते करते मेरा सारा ही जो मनरा विकार हा वे खत्म हो गया, वो शुद्ध साफ हो गई, मेरा अंतःकरण एकदम से पवित्र हो गयो। ऐसो संत प्रताप संगत नित बने सवाई, जो कोई दर्शन करे शिष्य साका हो जाई। ऐसी संतों री महिमा कि जो भी जीव संतों रे पास में आवे वो चेतन हो जाया करे है, भी मेरी जड़ बुद्धि छूट जाया करे है, मेरा विषय विकार छूट जाया करे है और वो जीव भगवान की भक्ति में लाग जाया करे है। यही सजनों इस सत्संग री महिमा है, यही संतों री महिमा है कि एक दुराचारी जीव भी है वो सत्संग रे दर्शनों और संतारी वाणी सुनने हो मेरे हृदय में भी बदलाव आ जाया करे है। तो ऐसी सत्संग री महिमा है, संतों री महिमा है। तो देखो आज